ओके क्लास, हम आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अ कंप्यूटर। इसके बारे में हम पहली क्लास में बात कर चुके हैं, जिन पर हमने डिस्कस किया था। और वो पॉइंट्स थे कंप्यूटर स्मार्ट मशीन। कंप्यूटर क्या है? एक स्मार्ट मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। और दूसरा पॉइंट था वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर की वर्किंग किस तरह से होती है, इसके बारे में हमने बात की थी। और तीसरा पॉइंट था फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर्स के फीचर कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। लिमिटेशन ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर की लिमिट कौन कौन सी है, इसके बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, किस तरह के कंप्यूटर होते हैं, इनके ऊपर बात करेंगे। और कंप्यूटर इन अदर मशीन, कंप्यूटर और कौन कौन सी मशीन में होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है दो तरह से हमने इसको दो भागों में बांटा है। वो कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम आज बात करते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। We can divide computers on the basis of size and the basis of on size. The second one is basis of their operating system. We can divide computer in the two type. Number one is basis on size. हम साइज के बेस पर उनको बता सकते हैं। एंड द बेसिस ऑफ देयर ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर उनको हम बताएंगे कि कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिस ऑफ साइज़। सबसे पहले जो कंप्यूटर आता है वो कौन सा होता है? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर। दूसरा मिनी कंप्यूटर। तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर। चौथा सुपर कंप्यूटर। These are the four types of computer on the basis of size. Now we discuss based on their operating system. There are three types of computer. First one is digital computer. Second one is analog computer. And the third one is hybrid computer. Let's see types of computer. We can classify the computer in two types. Number one is basis of their size, and the second one is basis on their operating system. Basis on size, we can distribute these computer in this. Number one is microcomputer, second one is mini computer, third one is mainframe computer, and the fourth one is supercomputer.
and the basis of their operating system. We can distribute computers. Number one is digital computer, second one is analog computer, and the third one is hybrid computer. Now let's talk about the microcomputer. First, microcomputer. What is microcomputer? Microcomputers we can see everywhere in normal life. We can see microcomputer in schools, offices, shops. The most commonly used computer are माइक्रो कंप्यूटर. हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे ये माइक्रो कंप्यूटर. जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑफिस में देख सकते हैं, स्कूल्स में देख सकते हैं, छोटी छोटी दुकानों पर भी देख सकते हैं, घर पर आप लोगों ने देखा ही होगा. वो सब क्या होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर होते हैं. तो see this page number. On page number 4, microcomputer, they are the most commonly used computer. हर जगह आपने देखे होंगे यूज़ होते हैं ये कंप्यूटर. दे आर द स्मॉल इन साइज, छोटे साइज में होते हैं. एंड दे आर ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर. इनको हम क्या बोलते हैं? पर्सनल कंप्यूटर. शॉर्ट फॉर्म में आपने लोगों ने बोला भी होगा PC. पर्सनल, P फॉर पर्सनल, C फॉर कंप्यूटर. पर्सनल कंप्यूटर. दे आर कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर. उन पर्सनल कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो कंप्यूटर. दे आर जनरली यूज एज आई टोल्ड यू इन ऑफिसेज, स्कूल, शॉप्स, हाउसेस. ये इस जगह पर ये कंप्यूटर यूज़ होता है. अब हम बात करते हैं मिनी कंप्यूटर की. मिनी कंप्यूटर्स जिसके बारे में अभी हम आपको बताते हैं. मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं? दे आर बिगर देन माइक्रो कंप्यूटर. ये कैसे होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर से साइज़ में थोड़ा सा बड़े होते हैं. दे आर मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर्स. माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा ये पावरफुल होते हैं. एंड दे आर फास्टर एंड हैव मोर मेमोरी. ये कैसे होते हैं? ये माइक्रो कंप्यूटर से तेज़ होते हैं और इनकी मेमोरी, स्टोरेज मेमोरी जो है वो ज़्यादा होती है. दे आर यूज इन ऑफिसेस टू कनेक्ट कंप्यूटर्स टुगेदर. छोटे छोटे ऑफिसों में कई सारे कंप्यूटर लगा दिए जाते हैं. उनको एक साथ ही कनेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं. वो क्या होते हैं? मिनी कंप्यूटर होते हैं. अब हम बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, दे आर लार्ज कंप्यूटर. दे आर लार्ज कंप्यूटर्स हैव मैनी टर्मिनल्स कनेक्टेड विद अ नेटवर्क. ये क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा है कंप्यूटर्स होते हैं, उनको एक साथ जोड़ने के लिए टर्मिनल यूज़ होता है. वो क्या होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है. दे आर यूज्ड इन बिग ऑर्गेनाइजेशंस. बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होते हैं. They have faster speed and larger store capacity than mini computer. मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा तेज और अधिक मेमोरी वाले ये कंप्यूटर्स होते हैं. They are mostly used for business and scientific research purpose. किस लिए यूज़ होते हैं? साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ होते हैं और बहुत बड़े बिजनेस में यूज़ होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ पर कई सारे उसके ऑफिसेज हैं, तो वो सारे कंप्यूटर इसी से ही जुड़े होते हैं. या फिर अदर स्टेट में भी है, वो भी सब इससे क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं. वो कम से होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर. अब इसमें एक टर्म आया, टर्मिनल. ये टर्मिनल क्या होता है? बेसिकली अ टर्मिनल रेफर्स टू एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस. क्या होता है? टर्मिनल क्या होता है? जिसमें बेसिकली क्या होता है? इनपुट आउटपुट. ये डिवाइस होता है जिसमें इनपुट भी हो सकता है और आउटपुट भी हो सकता है. दैट इज़ कॉल्ड टर्मिनल. टर्मिनल मीन्स इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस. अब हम बात करते हैं फिर सुपर कंप्यूटर की. सुपर कंप्यूटर, दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर. ये सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर है.
अभी ये यूज़ कहाँ होता है, अभी मैं आपको बताता हूँ। दे आर यूज्ड इन वेदर फोरकास्ट। जो वेदर फोरकास्ट होती है, न्यूज़ में आप लोगों ने सुना होगा, वेदर के बारे में बताते हैं, वो कौन बताता है? सुपर कंप्यूटर बताता है। और हम इससे क्या कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें, बड़ी बड़ी मिसाइल्स होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए होता है, सैटेलाइट होती है, सैटेलाइट को कंट्रोल करने के लिए होता है। तो वो किस में क्या चीज़, कौन सा कंप्यूटर यूज़ होता है? सुपर कंप्यूटर। इंडिया ऑल्सो प्रोड्यूस सुपर कंप्यूटर्स। बहुत सारे सुपर कंप्यूटर इंडिया ने बनाए हैं, लेकिन जो सबसे पहला था वो कौन सा था? परम। कौन सा कंप्यूटर था? परम कंप्यूटर था, सुपर कंप्यूटर जो इंडिया का है, इंडिया ने प्रोड्यूस किया है परम कंप्यूटर। अब हम थोड़ा सा एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के टाइप्स हम बात कर रहे हैं, बता रहे हैं। हम कंप्यूटर को दो बेसिस पर बता सकते हैं, बेसिस ऑफ देयर साइज़, बेसिस ऑफ देयर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हमने बात की बेसिस ऑन साइज़ के अकॉर्डिंग कंप्यूटर को डिवाइड किया है। वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पहला है माइक्रो कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। अब हम इसके बारे में बात करेंगे, बेसिस ऑफ देयर ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर आर ऑल्सो क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑपरेटिंग सिस्टम। First one is a digital computer. Digital computer, they represent physically quantities with the help of digits or number. Digits और number में ये numbers, digits and number, they are used in commercial and control system. Sorry, they are used in a scoreboard of a cricket match. हम लोगों ने क्रिकेट मैच देखा होगा, जो स्कोर बोर्ड चलता है वो कैसा होता है? डिजिटल कंप्यूटर ही होता है, जिस पर हम सारा स्कोर देखते हैं। नाउ द सेकंड वन इज एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर, दे आर यूज्ड फिजिकली क्वांटिटी सो द कैलकुलेशंस। ये कैलकुलेशन शो करने के लिए होता है। क्या करने के लिए होता है? कैलकुलेशन। दे आर द फास्टर देन डिजिटल कंप्यूटर। ये क्या होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर से फास्ट होते हैं, तेज होते हैं। दीज कंप्यूटर आर यूज इन हॉस्पिटल्स, एयरक्राफ्ट एंड अदर प्लेसेस। कहाँ यूज़ होते हैं? हॉस्पिटल्स में यूज़ होते हैं, एयरक्राफ्ट में यूज़ होते हैं। जो आपने प्लेन वगैरह अगर देखा हो तो उसमें ये यूज़ होते हैं। कौन से? एनालॉग कंप्यूटर यूज़ होते हैं। फिर आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड मीन्स अलग अलग चीज़ों को मिलाकर जो चीज़ बनती है। हाइब्रिड, दो चीज़ों को मिलाकर जो बनता है उसको बोलते हैं हाइब्रिड। तो इन दोनों को मिक्स करके कंप्यूटर बनता है, वो कहलाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। दे वर्क एज बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। दोनों मिलाकर के जो कंप्यूटर बनता है वो क्या कहलाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। दे ऑपरेट द बोथ कंटिन्यूस एंड मेजरिंग। कंटिन्यू मेजरिंग करते हैं और ऑपरेट होते हैं बाय बोथ काउंटिंग एंड मेजरिंग। काउंटिंग भी होती है और मेज़र भी कर सकते हैं। तो ये दोनों कामों के लिए यूज़ होता है। एन एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर इज मॉडर्न। ये मॉडर्न क्या होता है, आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली मॉडर्न इज यूज्ड फॉर
इंटरनेट के लिए हम मॉडेम यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, इनपुट भी होता है, आउटपुट भी होता है, सिग्नल्स आते हैं, डिजिटल एनालॉग फॉर्म में जाते हैं। वो हम आगे वाली क्लासों में डिस्कस करेंगे। बेस्ट एग्जांपल फॉर हाइब्रिड कंप्यूटर इज मॉडेम। नाउ द सेकंड पॉइंट इज कंप्यूटर इन अदर मशीन। कंप्यूटर दूसरी मशीन्स, कंप्यूटर दूसरी मशीनों में कौन कौन सी मशीनें हैं। आजकल तो हम देखते हैं हर जगह कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, हर डिवाइस में कंप्यूटर है। सबसे पहले आप अपने पास की चीज़ों में देख लीजिए, आजकल वॉचेस आती हैं, उसमें भी चिप होती है, तो वो भी कंप्यूटर ही होता है। आप बाहर जाएंगे, आप एटीएम मशीन देखेंगे, एटीएम मशीन वो भी कंप्यूटर है। अपने घर पर ही देख लीजिए, वॉशिंग मशीन है, उसमें आपने देखा होगा डिजिट्स आते हैं, उसमें भी चिप होती है, तो कंप्यूटर उसमें भी होता है। आप किचन में अपने यहाँ चले जाइए, किचन में आपको माइक्रोवेव मिलेगा, उसमें भी आपको चिप होती है, देखेंगे आप तो आपको मालूम हो जाएगा, तो वहाँ पर भी कंप्यूटर। तो इन दिनों हर जगह आपको कंप्यूटर मिलेगा। सो यू कैन सी ऑन पेज नंबर 6, कंप्यूटर इन अदर मशीन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन हैव मेड ऑफ लाइफ ईजी एंड स्मूथ। अपनी लाइफ बहुत ही आसान और आराम की बन जाती है। देयर आर मैनी मशीन्स दैट हैव कंप्यूटर इनसाइड देम। बहुत सारी मशीनें हैं जिनके अंदर कंप्यूटर है। लाइकवाइज वॉचेस, मोबाइल फ़ोन्स, टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वीडियो गेम्स, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनमें क्या है, कंप्यूटर है। नाउ this is the end of this chapter. Now you have to revise this chapter from starting. You read this chapter from starting, page number 1. Read this chapter, and after that in next class we will discuss about their exercises. Now I am going to repeat one more time of this chapter. First of all, in first class I discussed introduction to a computer, that was a computer, a smart machine. कंप्यूटर क्या है, एक स्मार्ट मशीन है। बेसिकली कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट वर्क्स अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वर्क करता है। और हमने इसके बाद बात की थी कि हम इस कंप्यूटर से क्या क्या वर्क कर सकते हैं। कंप्यूटर इज़ ए स्मार्ट मशीन, हम इससे क्या क्या कर सकते हैं, लेटर टाइप कर सकते हैं, अब मेक ड्राइंग एंड कलर्स देम, हम उनको ड्राइंग कर सकते हैं, कलर्स कर सकते हैं। सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वॉचेस कार्टून एंड मूवीज़ देख सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो है हम स्कूल्स में अपने सब्जेक्ट जो है इस पर हम पढ़ सकते हैं, जो भी है हम स्टोर कर सकते हैं। फिर हमने उसके बाद बात की थी कंप्यूटर्स किस तरह से वर्क करता है, वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर जैसा कि मैंने आपको क्लास में बताया था, कंप्यूटर किस पर वर्क करता है, आईपीओ साइकिल पर वर्क करता है। मींस इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल पर वर्क करता है। इनपुट दिया जाता है, प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद उसका रिज़ल्ट शो होता है, इसीलिए उसको आईपीओ साइकिल मैंने आपको बताया था। आईपीओ साइकिल, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इस तरह से ये वर्क करता है। फिर हमने उसके बाद बात की थी लिमिटेशंस ऑफ अ कंप्यूटर की लिमिट क्या क्या होती हैं। ऐसा आपको बताया गया था कि कंप्यूटर जो है किसी तरह के उसमें इमोशंस एंड फीलिंग्स नहीं होती हैं, कंटिन्यूसली वर्क कर सकता है। इट नेवर फील्स हैप्पी, बोर्ड एंड टायर्ड, कभी नहीं होता है, कभी टायर्ड नहीं होता है, थकता नहीं है, बोर नहीं होता है। बट
इसके बावजूद भी इसमें कुछ कमी जो हैं, लिमिट्स हैं, वो क्या हैं कि इट कैन नॉट टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, ये अपने आप देखभाल नहीं कर सकता है, अपनी देखभाल नहीं कर सकता है। इट इज़ डिपेंड ऑन अस, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इट कैन नॉट थिंक, ये सोच नहीं सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड टू इट, ये किस पर काम करता है, जो हम इसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं उन पर ये वर्क करता है। और फिर इसके बाद हमने बात की थी फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, इसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं कंप्यूटर के, जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्पीड, एक्यूरेसी, ये सब चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की थी लास्ट क्लास में। स्टोरेज कैपेसिटी, किस तरह कौन कौन सी चीज़ कितना ये स्टोर कर सकता है, कितना वर्क कर सकता है, कितनी तेज़ी से कर सकता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। और आज की क्लास में हमने जो डिस्कस किया है वो क्या है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कितने टाइप्स के होते हैं, ये भी मैंने आपको अभी बताया था। ये दो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं ऑन बेसिस ऑन साइज़, बेसिस ऑन देयर ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिस ऑन साइज़ ये कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होंगे, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। और बेसिस ऑफ देयर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिस पर ये हम इसको 3 इसमें भाग बांट सकते हैं, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। इसके बारे में भी अभी हमने बात की थी। अब जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, अपने डिस्कस करेंगे, वो इनकी एक्सरसाइज होंगी, उस पर हम डिस्कस करेंगे। और जो भी वर्क इसके साथ आपको दिया जाए वो आप इसको करते रहिए। एंड रीड दिस चैप्टर from starting. These are the point you have to read it. Computers, working of computer, features of a computer, limitations of computer, types of computer, computer in other machine। ये आप एक बार इसको रीड करेंगे। रीड करने के बाद हम नेक्स्ट क्लास में इन सब सारे पॉइंट्स का जो एक्सरसाइज है वो हम आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।